जब भी हम एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो बात आती है दिल्ली आगरा, मुंबई पुणे, दिल्ली मेरठ, यमुना एक्सप्रेसवे, ये सारे एक्सप्रेसवे की बात की जाती है। और यहाँ पर स्पीड जो है वो गाड़ियों की काफ़ी खासा तेज़ रहती है और जो ड्यूरेशन रहती है, जो डिस्टेंस रहता है एक से दूसरे कोने तक इस एक्सप्रेसवे का काफ़ी कम हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे की बात की जाए उससे पहले, बनने से पहले जो रोड होता है तो उसकी और बनने के बाद की जो दूरी होती है उसका समय जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए इन सभी को एक्सप्रेसवे कहा जाता है। और जम्मू की बात की जाए तो कटरा से दिल्ली तक का भी एक्सप्रेसवे जो है उसका भी काम चल रहा है, यानी कि दिल्ली, अमृतसर और कटरा एक्सप्रेसवे पर भी लगातार जो है वो काम चल रहा है। 35,000 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया था और पैसा भी सैंक्शन किया गया था, जिसको लेकर अलग अलग टाइम पर अलग अलग एरियाज़ पर ये प्रोजेक्ट को लेकर जो सैंक्शन होता है पैसा वो जारी किया जा रहा है। जिसको लेकर अगर नितिन गडकरी जो रोड ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवे के यूनियन मिनिस्टर है उनके द्वारा शुक्रवार को ये ट्वीट किया गया कि 1821 करोड़ रुपए जो हैं वो नेशनल हाईवे 44 यानी कि जो विजयपुर जाखेरिया आता है वहाँ से लेकर कुंजवानी, जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ तक, और कुंजवानी से अगर बात की जाए जम्मू तवी के जो 4th ब्रिज है वहाँ की बात की जाए तो वहाँ तक जो ये रोड का 144A की बात की जाए तो वहाँ के लिए सैंक्शन किया गया है। मैं फिर से बता दूँ 1821 करोड़ रुपया विजयपुर का जख एरिया जो आता है वहाँ से कुंजवानी के लिए जो 6 लेन तैयार करनी है, 6 लेन हाईवे जो तैयार किया जा रहा है उसके लिए सैंक्शन कर दिया गया है। और साथ ही जो कुंजवानी से 4th ब्रिज तवी का जो आता है वहाँ के लिए जो फ्लाईओवर तैयार किया जाएगा, यानी यहाँ से सतवारी और सतवारी से आगे जो 4th ब्रिज आएगा वहाँ पर फ्लाईओवर तैयार किया जाएगा। और कुंजवानी और विजयपुर में जख जो है उसके लिए 6 लेनिंग के लिए 1821 करोड़ रुपए नितिन गडकरी द्वारा जो है ये सैंक्शन कर दिया गया है। और साथ में ही 700 करोड़ से ज़्यादा जो है वो जो पुंछ और जम्मू के बीच में नेशनल हाईवे तैयार किया जा रहा है, उसमें एक बिम्बर गली आती है, वहाँ पर टनल तैयार की जा रही है। और बताया जाए उस टनल के आसपास और टनल के लिए भी 700 करोड़ रुपए यानी कि 721 करोड़ लगभग बताया जा रहा है, उसे भी सैंक्शन कर दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि जब ये पूरा एक्सप्रेसवे यानी कि कटरा से लेकर अमृतसर और फिर दिल्ली तक जाने वाला समय जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। अभी जो देखा जाता है जब भी आप गाड़ी से अपनी ट्रैवल करते हैं तो 12, 13, 14 घंटे जो हैं वो अक्सर लग जाते हैं जब आप रोड नेशनल हाईवे पर अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जब ये पूरा 6 लेन एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो उसके बाद जो ड्यूरेशन रहेगा वो काफ़ी कम रह जाएगा, समय जो होगा वो काफ़ी कम जो है तय करना पड़ेगा आपको। जम्मू से दिल्ली पहुंचने के लिए या कटरा से दिल्ली पहुंचने के लिए बताया जा रहा है कि हाफ समय हो जाएगा, जो अभी 12-13 घंटे लगते हैं वो एस्टिमेटेड समय बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे बनने के बाद 6.5 घंटे ही जो है वो समय होगा, यानी कि 6.5 घंटे में आप कटरा से दिल्ली पहुंच जाएंगे। और समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट। और ये भी बताया जा रहा है कि जितने भी एक्सप्रेसवे अभी तक इंडिया में बने हैं उसमें सबसे लंबा प्रोजेक्ट जो है वो यही है, कटरा दिल्ली एक्सप्रेसवे का जो सबसे लंबा रास्ता देखा जा रहा है। वो देखा जा रहा है क्योंकि अभी इस प्रोजेक्ट की जो है बात की जा रही है, इस पर भी काम चल रहा है। और ये भी देखा जा रहा है, ये भी सरकार ने कहा है, क्योंकि जो जम्मू से अखनूर की बात की जाए वहाँ पर जो फ्लाईओवर बन रहा है उसमें खासी देरी हो गई है और लगातार लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ जो है अखनूर रोड पर देखने को मिलती है। काफ़ी समय से वो काम चल रहा है वहाँ पर फ्लाईओवर का, और जो लोग वहाँ पर रहते हैं, जो दुकानदार हैं और जो लोग उस रोड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो भी हाईवे है, और लोगों को खासी ज़्यादा परेशानी होती है कि कब इस फ्लाईओवर का काम जो है वो समाप्त होगा और कब हम अच्छे तरीके से यहाँ ट्रैवल कर पाएंगे, क्योंकि धूल मिट्टी काफ़ी वहाँ पर रहती है, उड़ती रहती है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर सामान भी पड़ा होता है। और जब बारिशें होती है तो काफ़ी ज़्यादा कीचड़ वहाँ पर हो जाता है, जिससे लोगों को निकलने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती है। आए दिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जाम हो जाता है, जिसको लेकर जो जम्मू से लेकर अखनूर तक के जो हाईवे की बात की जाए उसको लेकर भी सेंटर की सरकार ने सीधे तौर पर ये कहा है कि जो भी वहाँ पर कंपनियाँ काम कर रही हैं और जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल जिनको ये काम दिया गया है, जिनके पास भी ये काम है,
उन पर भी फाइन अब थोपा जा रहा है, क्योंकि जो तय समय दिया गया था उस तय समय के अंदर जो है वो फ्लाईओवर तैयार नहीं हुआ है। और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो भी टीमें हैं या जो भी कंपनी वहाँ पर काम कर रही थी, जो सही तरीके से काम अपने अंजाम नहीं दे रही है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल है जिनके पास वो काम है वो सही समय पर जो काम नहीं कर पाए हैं, उन पर भी अब फाइन थोपा जा रहा है। और कहा जा रहा है, उन्हें हिदायत दी जा रही है और नई कंपनी को वो काम दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तय समय पर अगर अब नहीं हो पाया है, जो आगे का तय समय कहा गया है, जो आगे अब क्योंकि लेट वैसे भी वो फ्लाईओवर का काम हो चुका है, कहा गया है कि जल्द से जल्द उस काम को भी पूरा करिए। क्योंकि आप देख रहे होंगे तो लगातार जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो टीमें हैं वो भी वहाँ पर जा रही है, चाहे वो डिवकॉम की बात की जाए, डीसी की बात की जाए, वो सब लोग जो अथॉरिटी जिनको दी जाती है वो सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो लोग हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं यहाँ के वो वहाँ पर जा रहे हैं। और ये देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर काम जो है वो रुका हुआ है, किस वजह से हुआ है। अगर तो नेचुरल क्लाइमेट की वजह से रुका जा रहा है तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर कंपनी की वजह से या कॉन्ट्रैक्ट जिनको दिया गया उनकी वजह से कोई रुकावट हो रही है तो उन पर भी अब कार्रवाई की जा रही है। और कहा जा रहा है कि तय समय जो हो चुका है वो तो ठीक है, लेकिन अब जल्द से जल्द इस काम को भी पूरा कीजिए। और जल्द ही जो इस काम की मंजूरी अब दी गई है जग से कुंजवानी, जो 6 लेन की बात की जा रही है, नेशनल हाईवे जो 44 है, और कुंजवानी से जो जम्मू तवी 4th ब्रिज है 144A नेशनल हाईवे इसका नाम है, वो उसकी जो बात की जा रही है उसमें फ्लाईओवर बनाया जाएगा। और कहा जा रहा है कि अब से अगर वो तैयार स्टार्ट किया जा रहा है तो 1.5 साल कहा जा रहा है, यानी कि 1.5 साल और 2 साल के भीतर ही इस पूरे काम को अंजाम दीजिए। जल्द से जल्द इस काम को भी मंजूरी दे दी गई है और इसे भी काम को पूरा करने की कोशिश कीजिए। और एक बात और, नेशनल हाईवे की बात की जाए, जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, नेशनल हाईवे भी उन्हीं के पास है। बड़े सारे भारत में प्रोजेक्ट उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं, केंद्र सरकार द्वारा बड़े बड़े काम जो है वो सड़कों को लेकर की जा रहे हैं। हालांकि अंदरूनी सड़कों की बात की जाए, गांव की बात की जाए तो वहां पर भी अभी ऐसी जगह है जहां पर अभी उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। लोगों को काफ़ी नाराज़गी है कि अभी भी हमारे कई गाँव हैं जहाँ पर सड़कें नहीं पहुँची और सड़कें को काम होता है, जिस भी ठेकेदार को काम दिया जाता है वो सही समय पर काम नहीं करता है, या फिर जो सामान जो मटेरियल उस रोड के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए लगाया जाता है वो सही नहीं होता है। जब भी वहाँ से कोई हैवी गाड़ी निकलती है यहाँ तो रोड दब जाता है, या फिर बारिशों में रोड ही बह जाता है, वहाँ पर खड्डे हो जाते हैं। इसको लेकर भी लगातार जो है वो इंक्वायरी की जा रही है। और अगर जोजिला जो एक लद्दाख की तरफ जाते हैं, श्रीनगर से जो जिला पास आता है उसकी बात की जाए तो उसमें पर भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। जो जिला पर एक टनल तैयार की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर जो जिला पास में जो टनल है उसका जो काम किया जा रहा है, जब वो टनल 6 यानी कि 6 साल का समय दिया गया है, 6 साल के अंदर जब वो टनल तैयार हो जाएगी, पूरे तरीके से उस टनल का जो है इन्वेंशन यानी कि उसका जो चलने के लिए वो रेडी हो जाएगी, पूरे क्लाइमेट के साथ उसको बनाया जाएगा। यानी कि कभी भी वहाँ पर अगर बारिश होती है, भूस्खलन होता है, बर्फ़बारी होती है तो उस टनल को नुकसान ना हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पर काम किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जब वो जो जिला पास के बाद टनल तैयार हो जाएगी तो सिर्फ जो अभी 3 घंटे समय लगता है गाड़ियों को वहाँ पास करने के लिए, वो उस टनल के बाद मात्र 15 या 20 मिनट ही रह जाएगा। आप समझ सकते हैं कि जो 3 घंटे लगाता है गाड़ियों को पास करने के लिए वो रोड, वो उस टनल के बनने के बाद मात्र 15-20 मिनट यानी कि 2 घंटे से ज़्यादा समय आपका बच जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा अब सीधे तौर पर जो लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं उन पर लगाम भी लगाई जा रही है, कंपनियों को भी सीधे तौर पर हिदायत दी जा रही है, उनको फाइन ठोका जा रहा है। और अब नए जो काम है, अब जिस तरह से इसका भी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो बजट है वो सैंक्शन कर दिया गया है, जल्द ही जल्द ये भी जो है शुरुआत यहाँ से कुंजवानी से फ्लाईओवर की भी हो जाएगी। और 6 लेन की बात की जाए तो वो भी तैयार हो जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट मैं फिर से बता दूँ, दिल्ली, अमृतसर और कटरा का जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, इसका 35,000 करोड़ का पूरा बजट है। और ये धीरे धीरे करके जो है अलग अलग एरियाज़ में ये बजट जो है सैंक्शन किया जा रहा है, और आगे जिस भी कंपनी को देना है उसको देखकर ये दिया भी जा रहा है। अब देखते हैं जो इस तरह से ये काम सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो तय समय की बात की जा रही है वो कब तक पूरा होता है, वो शुरुआत तो होने वाली है, कब तक पूरा होता है। लेकिन जो अखनूर की बात की जा रही है फ्लाईओवर, उसका भी जल्द से जल्द तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा जो है देरी हो चुकी है। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।